10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूची कहते हैं, भगवान श्री हरि युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपनी बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से होने लगे। श्री कृष्ण का विरह वे सह नहीं पा रहे थे। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चमर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं। इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगी आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। 11वां अध्याय द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूजी कहते हैं, श्री कृष्ण अपने समृद्ध देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय
उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। हे विश्व भावन स्वामी, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा या ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। भगवान की द्वारिकापुरी की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी, जिनसे उन स्थानों पर गर्मी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। उदाश्रोमणि वासुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युमन, चारुणदेव और जाम्बती नंदन साम ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सारे कार्य छोड़ दिए। वे मंगल शगुन के लिए स्वस्ति पाठ करते और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर शंख और तुरई आदि बाजे बजाते हुए, वे ध्वनि करते हुए रथों पर सवार होकर और आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने के लिए आगे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से मिलकर सबका सम्मान किया। द्वारिका के राजपथ पर भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि माताओं का चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगीं। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही आए। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करती है और उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भार स्वरूप और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। 12वां अध्याय, परीक्षित का जन्म। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें।
हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर 4 भुजाएं हैं, कानों में स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आँखों में लालिमा है, हाथ में जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करते जा रहे हैं। इस प्रकार उस गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय होने से समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह शस्त्रभाव अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रणीय होगा। यह अग्नि के समान तेजस्वी और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। महाराजा युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए।
उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्स, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां भी सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबके प्रेम के आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक सबके सामने उनसे कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान, लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते थे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता की समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे, परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, यह बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सब मारे गए हैं। शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, मगर इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर पशु सा जीवन जी रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारने की इच्छा की, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है? आपकी अज्ञान की तो हद ही हो गई। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहते हुए भी क्षीण हो जाएगा। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। चाहे अपनी समझ से या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुखरूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके
हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से घर से निकल पड़े। परम पतिव्रता गांधारी भी उनके पीछे पीछे चलती। महाराजा युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। उसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह आतुर हो रहे थे। वे रोते हुए भरे गले से उनको बताया कि कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। न जाने वे दोनों पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए हैं। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल के रूप में अवतरित हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम शेष है, इसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ वहाँ से त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय स्थिर होकर बैठे हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। 14वां अध्याय। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए।
कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहाँ से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती। उनकी क्रियाएं भी उल्टी हो रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता जा रहा है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी भी आपस में झगड़ने लगे हैं। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहाँ जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हम यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि का अधिकार प्राप्त कर पाए हैं। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य बहुत जल्दी कुछ अनिष्ट होने वाला है। देखो तो यह सियारन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, इसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। यह मृत्यु का दूत उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपा रहे हैं। विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो रही हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ रही है। लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से रहित हो गई है। राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि जितने पहले कभी नहीं देखे थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी, हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी, सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना? सबके सब कुशल है ना? भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी ने किसी प्रकार की कमी नहीं करी? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे सके हो? क्या ऐसा है?
कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं आए? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम भी नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।